आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ ध्यानम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक की कक्षा में हमने कुछ श्लोकों का अध्ययन किया है पूर्व की कक्षाओं में। इनमें से 13 श्लोकों का सामान्य अध्ययन हमने कर लिया था, जिनमें हमने सेनाओं का वर्णन समझा और सेनाओं का वर्णन समझने के पश्चात हमने कौरव सेना की ओर से जो बजाए गए शंख हैं उनका भी वर्णन यहाँ पर हो गया था, जिसमें भीष्म पितामह जी द्वारा शंख बजाया गया और उनके पश्चात फिर अन्य शंख, ढोल, नगाड़े और जो युद्ध में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र हैं वह बजाए गए और उनको बजाने से एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत अधिक मात्रा में शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द अर्थात ध्वनि उत्पन्न हुई, मतलब बड़ा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, ध्वनि उत्पन्न हुई। यहाँ तक हमारा जो पिछली कक्षा थी यहाँ तक हमारी हो गई थी। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला जो श्लोक है वहाँ से है, तो जैसे ही कौरवों की सेना में शंख बजाए गए वैसे ही फिर पांडवों की सेना में भी शंख बजना शुरू हुए। अर्थात ऐसा कहें कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था और महाभारत के युद्ध में सबसे पहला शंखनाद कौरवों की ओर से हुआ था और उनके सेनापति पितामह भीष्म जी द्वारा किया गया था। अब आगे जो श्लोक है 14वां, इसको हम समझने की अभ्यास करेंगे, प्रयत्न करेंगे और इसको हम आसानी से बोल सकें इसका प्रयत्न करेंगे। तो आगे है इसमें ततः श्वेतेर हयेर युक्ते, ततः श्वेतेर हयेर युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदद्मतु। अब इसको हम शब्दों के अनुसार पढ़ेंगे। तो पहले है ततः, फिर है श्वेतेह हयेह युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवः च। तो माधवः पांडवः च, तो पांडवश्च हो गया। एव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, यह है। आवश्यक ना हो तो माइक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये यहाँ पर हो गया। तो अब इसमें हम गायन करने का अभ्यास करेंगे, किस तरीके से इसको पढ़ना है। तो पहले चूंकि हम समझ चुके थे इस विषय को, अनुष्टुप छंद के विषय में हमने जान लिया था कि 8 वर्णों के पश्चात रुक करके हमें गायन करना, पाठ करना है। तो इसमें है
इसमें है हमारा, इस तरह से हम करेंगे। ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते, आप चाहें तो माइक म्यूट करके वैसे बोलेंगे तो शोर उत्पन्न होगा, माइक म्यूट में ही आप बोलने का अभ्यास कीजिए। कहीं कोई त्रुटि हो, बोलने में आपको कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप व्यक्तिगत बाद में कक्षा के उपरांत कर सकते हैं, उसमें तो हम जितना होगा उसको शुद्ध करेंगे। ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। ये है इस प्रकार से। तो अब इसमें क्या है, इस श्लोक में क्या है, तो अभी तक हमने कौरवों की सेना के द्वारा बजाया हुआ शंखनाद है। अब इसके बाद ये जो श्लोक है ये ऐसा समझ लीजिए कि हमें मन में एक दृश्य प्रस्तुत करता है, एक दृश्य सामने प्रकट होता है। और दृश्य क्या है आप जरा देखिए, भगवत गीता का अक्सर हमने देखा होगा, भगवत गीता में पहला जो चित्र रहता है, हमेशा पुस्तकों में पहला चित्र जो रहता है वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा संचालित रथ का वर्णन है इसमें, जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं और रथी ये अर्जुन हैं। तो वो रथ का वर्णन है इसमें। तो क्या है इसमें, ततः उसके पश्चात या इसके अनंतर श्वेतेः हयेः, श्वेतेः हयेः, हयेः का अर्थात है घोड़े, बहुवचन में घोड़ों, है ना। और क्योंकि कर्ण के अर्थ में आएगा, कर्ण अर्थात साधन, है ना, कर्ण के द्वारा, हयेः अर्थात घोड़ों के द्वारा। और घोड़े कैसे हैं, श्वेतेः, श्वेतेः हयेः, श्वेत घोड़ों से युक्त, युक्ते, युक्ते यानी युक्ते स्यंदने, स्यंदने युक्ते माने युक्त जो स्यंदन है। देखिए यहाँ पे विशेषण को समझिए, स्यंदने, स्यंदने का विशेषण है युक्ते, स्यंदने का विशेषण है युक्ते, यानी स्यंदन युक्त है। किससे, श्वेते हये युक्ते, सफेद घोड़ों से युक्त जो स्यंदन है उस स्यंदन में, स्यंदने सप्तमी है ना, स्यंदने अर्थात स्यंदन में, स्यंदन अर्थात रथ में, माने उसके अनंतर श्वेतेर हयेर युक्ते स्यंदने, यानी स्यंदने माने रथ में। फिर क्या है, स्थितौ, स्थितौ माने जो स्थित हैं, है ना, माने। और यहाँ पे महति जो शब्द प्रयोग किया गया, महति है उत्तम के अर्थ में, महति अर्थात उत्तम। तो ततः श्वेते हये युक्ते महति स्यंदने स्थितो, उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त जो उत्तम रथ है, उत्तम रथ, ध्यान रखिए उत्तम रथ है, उस उत्तम रथ में स्थित हैं। स्थितौ, स्थितौ अर्थात द्विवचन चल रहा है ना, स्थितौ द्विवचन, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन है ना। स्थितौ, स्थितौ माने दो, द्विवचन में। तो कौन दो है, स्थितौ स्थित हैं, कौन दो स्थित हैं, तो इसमें आएगा माधवः, एक तो माधव हैं, और पांडवश्चैव, पांडवश्चैव, पांडवाह नहीं है, पांडवाह हो जाएगा तो बहुवचन, पांडवाह अगर हो जाएगा तो उसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये पांचों हो जाएंगे, पांडवाह अगर हो जाएगा। लेकिन पांडवाह नहीं है, क्या है, पांडवः है ना, एक वचन, पांडवः, एक तो पांडवः अर्थात अर्जुन, और एक माधवः और भगवान श्री कृष्ण। स्थितौ दोनों स्थित हैं, किसमें, स्यंदने, उत्तम, महति स्यंदने, महति स्यंदने माने उत्तम रथ में। और वो रथ कैसा है, श्वेतेर हयेर युक्ते, सफेद घोड़ों से युक्त रथ है उसमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो स्थितौ जो हैं माने माधव और पांडव जो है यानी अर्जुन और कृष्ण है, इन्होंने दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, दिव्य अर्थात दिव्य हो, दिव्य क्यों, दिव्य का भाव यहाँ पर है जो इस लोक का ना हो, दिव्यता से उत्प्रोत हो, दिव्यता वाला हो, दिव्य गुण हो उसमें। अब दिव्य का अलग विच्छेद में जाएंगे तो दिव्य अर्थात दिव्य गुण से है, जो इसमें अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे एक दिव्य का अर्थ होता है चमकना, प्रकाशित होना, एक दिव्य का अर्थ होता है देना, दिव्यता जिसमें होगा ना। तो दिव्यौ शंखौ, दिव्यौ शंखौ, शंखौ द्विवचन,
क्योंकि बजाने वाले दो हैं तो शंख भी दो चाहिए। शंखो दिव्यो, और शंख कैसा है? दिव्य है, दिव्य शंख है, इसीलिए दिव्यौ, दिव्य शंख प्रदद्मतु, प्रदद्मतु माने बजाया। तो स्पष्ट हुआ, माने कौरवों की सेना के तो शंख बज गए, उनके जो भी जो वाद्य यंत्र थे जो प्रयोग किए जाते थे युद्ध में वो तो बज गए। इसके बाद अब पांडवों की सेना में आए तो सबसे पहले वर्णन किया गया है भगवान कृष्ण द्वारा संचालित रथ का, कि रथ कैसा है? तो सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ है, और उस रथ में भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों विराजे हैं, बैठे हैं, स्थित हैं, और उन दोनों ने दिव्य शंख बजाए। इसको हम एक बार और गायन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, दोबारा करेंगे पुनः। ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव, माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः, दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। ये हो गया। अब 14वां श्लोक था, इसके बाद 15वां श्लोक आता है। अब इसमें क्या है, श्लोकों के वो शंख जो बजाएगा उन शंखों के नाम दिए गए हैं। ये भी काफ़ी रोचक विषय होता है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। खासकर कुछ संस्थाएं हैं जो गीता माता पर, गीता जी पर ऑनलाइन प्रतियोगिता कराती हैं या ऑफलाइन भी करवाती हैं, प्रश्न पत्र आदि छपाए जाते, बांटे जाते, करवाए जाते हैं ताकि बच्चे उससे जुड़ पाएँ, इसके लिए करवाते हैं। तो उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये 15वां श्लोक है। तो इसमें है पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्माव्रकोदरा, भीमकर्माव्रकोदरा। तो अब इसमें है पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम पांचजन्य को, पांचजन्य को ऋषिकेशो, ऋषिकेशो अर्थात ऋषिकेशः, यहाँ पे ओ हो गया है ना, ओ की मात्रा हो गई है, विसर्ग है यहाँ पर। ऋषिकेशः पांचजन्यम, यानी ऋषिकेश ने, ऋषिकेश जो है उन्होंने पांचजन्य को, देवदत्तम धनंजय, और धनंजय जो है उन्होंने देवदत्तम अर्थात देवदत्त को, और भीमकर्मा ब्रकोदर जो है उन्होंने पौंड्रम, भीमकर्मा ब्रकोदरः ने पौंड्रम महाशंखम दद्मो, महाशंखम दद्मो, महाशंख बजाया। तो अब इसमें क्या है, ऋषिकेश, ऋषिकेश एक है, ऋषि का मतलब है ऋषिक होता है, ऋषिक, ऋषिक जो होते हैं वो होता है इंद्रियां, ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां, और ईश, ईश जो होता है स्वामी। तो ऋषिकेश, ऋषिक एश, ऋषिक ईश अर्थात इंद्रियों के जो स्वामी हैं अर्थात भगवान कृष्ण, तो उनको कहा गया ऋषिकेश। तो ऋषिकेश भगवान ने पांचजन्यम शंख को बजाया, पांचजन्यम शंख को बजाया। धनंजय जो हैं, धनंजय जो हैं उन्होंने देवदत्त नामक जो शंख है उसको बजाया। पांचजन्यम रथ जो ये शंख मिला था भगवान ऋषिकेश को, भगवान श्री कृष्ण को, वो पंचजन्य नामक एक दैत्य को मार करके, शंख रूपधारी दैत्य को मारा था और उसे धारण किया था, उसका वध करके उसको मुक्ति प्रदान करके उसको धारण किया था। तो पांचजन्यम जो है वो ऋषिकेश द्वारा बजाया गया शंख है। धनंजय अर्थात अर्जुन जी द्वारा बजाया गया जो ये है शंख, वह देवदत्तम नाम का है। फिर भीम कर्म, भीम कर्म का अर्थ है भयानक कर्म करने वाले। युद्ध में भयानकता तो होगी, युद्ध में बात करें तो भयानक कर्म करने वाले हैं, इसीलिए नाम भीम पड़ा, क्योंकि भयानक से भीम है ना। और व्रकोदर, व्रकोदर का अर्थ क्या है, यहाँ पर व्रकोदर क्यों कहा गया है? व्रकोदर इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत परिमाण में बहुत अधिक मात्रा में भोजन होता था इनका, पचाने के लिए बहुत अधिक शक्ति लगती थी, इसीलिए ये नाम पड़ा व्रकोदर, है ना। तो व्रकोदर अर्थात भीम ने, जो कि भयानक कर्म करने वाले हैं, उन्होंने पौंड्रम नामक शंख को बजाया। तो इसमें शंख का नाम दिया है और किसने बजाया ये है। तो इसको एक बार और वाचन करेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय
पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्माव्रकोदरः। भीमकर्माव्रकोदरः ये हो जाएगा 15वां श्लोक। अब इसके पश्चात 16वां आता है। इसमें क्या है, वही शंख की परंपरा आगे बढ़ती है। अभी तो हमने जाना कि भगवान कृष्ण ने पांचजन्यम बजाया शंख और अर्जुन ने देवदत्तम, भीम ने पौंड्रम। अब आगे आता अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अब इसमें है, देखिए, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। राजा कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः अनंत विजयम, अर्थात युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर अर्थात अब शब्द जो है युधिष्ठिर, युधि धन स्थिर, जो युद्ध में स्थिर भाव से हैं, इसीलिए वो युधिष्ठिर हैं। युधि अर्थात युद्ध में स्थिर जो हैं, स्थिर अर्थात स्वयं को एक स्थिर भाव से रख पाते हैं, और धर्मराज की भी उपमा इनको प्राप्त है। तो कुंती पुत्र राजा जो युधिष्ठिर हैं, उन्होंने अनंत विजयम। इसके बाद नकुलः सहदेवश्च, नकुल और सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाया। तो अब ये हो गया, पांचों पांडवों का हो गया, भगवान कृष्ण का हो गया। इन सबके शंख जो है वो अलग अलग हो गए। इसको हम एक बार और वाचन करेंगे फिर आगे। तो है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। ये हो जाएगा 16वां श्लोक। इसके पश्चात है आगे, अन्य सभी ने भी शंख बजाए जो योद्धा थे। उसमें है काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। सात्यकिश्चापराजित, चा दीर्घ चा है, दीर्घ चा है ना, सात्यकिश्चापराजित, चा में आ जुड़ा हुआ है इसलिए अपराजित हो जाएगा। अगर हम इसमें आ को ना देखें तो क्या कहेंगे, सात्यकी जो हैं वह अपराजित, पराजित, पराजित मतलब हारने वाले, और अपराजित जो विजयी हों, जीतने वाले हों, है ना। तो ये है काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टिदुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। अब इसमें तो सिर्फ नाम ही दिए गए हैं। काश्यश्च हैं, काश्यश्च अर्थात काशीराज जिनका धनुष श्रेष्ठ है। परमेश्वासः, परमेश्वासः अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले। अब इसमें अगर हम ये कहते हैं परमेश्वासाह, बहुवचन कर दें, वासाह जो सकार है हलंत वाला, इसको अगर हम दीर्घ कर दें, ह्रस्व सा को दीर्घ कर दें तो क्या होगा, तो बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन से अर्थात परमेश्वासः जो श्रेष्ठ धनुष वाले, हमने सिर्फ काशी राज को कहा, अगर ये दीर्घ कर देंगे तो इसका अर्थ सभी श्रेष्ठ धनुष वाले हैं, पर वो भावना लेकर के परमेश्वासः काश्यश्च, काश्यश्च अर्थात काशी के जो राजा हैं वह जो श्रेष्ठ धनुष वाले हैं, उन्होंने महारथी शिखंडी और दृष्टद्युम्न, विराटश्च यानी विराट, सात्यकी जो अपराजित हैं जिनको कोई पराजित नहीं कर पाया, द्रुपद और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च अर्थात द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदेयाश्च, और एक शब्द नीचे आया है सौभद्रश्च अर्थात सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के पुत्र, सौभद्राश्च सौभद्रश्च सुभद्रा के पुत्र। ठीक है। अब इसमें देखिए द्रौपदेयाश्च और सुभद्रश्च, सुभद्र द्रा छोटा है ना, और द्रौपदेया, द्रौपदेय एक वचन होगा, द्रौपदेया दीर्घ हो गया तो बहुवचन, द्रौपदेया अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा का अभिमन्यु। तो द्रौपदेया दीर्घ और यहाँ पे मतलब बहुवचन, और सुभद्रा माने एक वचन, सुभद्रा का पुत्र, और द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के पुत्र, सर्वशः पृथ्वीपते, सभी के सभी कैसे हैं, पृथ्वीपते, पृथ्वीपति अर्थात पृथ्वीपति उसको कहते हैं जो राजा हो, है ना। पृथ्वीपति अर्थ मतलब राजन, पृथ्वीपति कहने वाले अभी जो वर्णन कर रहे हैं ये कौन, अब दुर्योधन नहीं बोल रहा है ना, ये वर्णन चल रहा है युद्ध के मैदान का, जो संजय कर रहे हैं पृथ्वीपति अर्थात राजा के सामने,
पृथ्वीपते संबोधन है, इसलिए संजय कहते हैं कि हे पृथ्वीपते, जो श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज हैं उन्होंने, महारथी शिखंडी हैं उन्होंने, दृष्टद्युम्न ने, विराटश्च ने, और अपराजित जो सात्यकी हैं उन्होंने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने, जो कि सब ने अलग अलग, और सुभद्रा के पुत्र, महाबाहु सुभद्रा के पुत्र, महाबाहु अर्थात महाबाहु जो विशेषण है वह सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के लिए, महाबाहु सुभद्रा के पुत्र ने, इन सभी ने मिला करके क्या किया, पृथक पृथक संखान दद्मुः, अलग अलग सर्वस्व सभी ने पृथक पृथक अलग अलग संखान, शंखों को, दद्मुः माने बजाया, पृथक पृथक संखान दद्मुः, अलग अलग शंख बजाया सबने, किसी ने कोई सा, किसी ने कोई सा, किसी ने कोई सा, इस प्रकार से सबके द्वारा शंख बजाए गए। तो इनको 2 श्लोक एक साथ हैं, 17 और 18, इसको एक बार और अभ्यास करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक, शंखान दद्मुः पृथक पृथक। ये हो जाएगा 18 श्लोक। आगे है, अब इसमें क्या हुआ, जब कौरवों की सेना के शंख बजे थे तब तो ठीक है, अब पांडवों की सेना के द्वारा भी शंख बजाए गए। जब पांडवों की सेना के शंख बजाए गए तो अब इसमें क्या है, ध्वनि तो और तेज होगी। जब पहले ही ध्वनि तुमलो अवगत हो गए, तुमलो अर्थात बहुत अधिक मात्रा में शब्द उत्पन्न हो गया, अब तो पांडवों की सेनाओं ने भी शंख बजाए, और फिर जब भयानक कर्म करने वाले भीम ने शंख बजाया, महारथी जो है, ये बहुत सारी सेना है, अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं, नकुल सहदेव हैं, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, तो समझिए, विचार कीजिए कि कितना शोर उत्पन्न हुआ होगा, कितना शब्द गूंजा होगा, पूरा गुंजायमान हो गया होगा वातावरण। हम अगर आंख बंद करके इस चित्र को ध्यान करें तो अद्भुत दृश्य प्रकट होता है कि सब सेनाएं खड़ी हुई हैं, सेनाओं में सफ़ेद जो दिव्य रथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और अर्जुन बैठे हुए हैं, और अर्जुन का एक और वो है कपिध्वज नाम है, कपिध्वज अर्थात जिसके ध्वज पर भगवान हनुमान जी कपि के रूप में, कपिध्वज नाम है, वो उनका ध्वज लगा हो। तो ये पूरा चित्र सामने दिख रहा है, और शंख नगाड़ों की सबकी ध्वनि एकदम से शोर उत्पन्न हो रहा है। तो अब इसमें क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, अब ये ध्वनि उत्पन्न हुई, उससे क्या हुआ, अब देखिए क्या प्रभाव पड़ा। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, हृदयानि व्यदारयत्, हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव, नभश्च पृथिवीं चैव, तुमलो व्यनुनादयन्, तुमलो व्यनुनादयन्, तुमलो व्यनुनादयन्, अर्थात क्या हुआ, तुमलो व्यनुनादयन्। अब इसमें क्या है कि सघोषो, सघोषो, और उस घोष से, घोष अर्थात ध्वनि जो कैसी है, तुमलो घोषो, बहुत भयानक घोष अर्थात ध्वनि ने क्या किया, सघोषो यानी स तुमलो घोषो, वह भयानक ध्वनि से, नभश्च, नभ अर्थात अंबर, नभ, च पृथ्वीम, और पृथ्वी क्या हुआ, नभश्च पृथ्वीम, नभ अर्थात आकाश, पृथ्वीम अर्थात पृथ्वी को, व्यनुनादयन, व्यनुनादयन अर्थात गुंजा करके, गुंजाते हुए, है ना, गुंजाते हुए माने ये जो ध्वनि उत्पन्न हुई, भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई, ये सब शंख बजाने से और भी वाद्यंत्र बजाने से जो पांडवों की सेनाओं में बजे, उन सब घोर ध्वनि से उत्पन्न जो शब्द हुआ, ध्वनि हुई, उससे पूरे धरती और आकाश गुंजायमान हुआ, और गुंजायमान होते हुए साथ में एक काम और हुआ, ध्वनि निकलने से ये तो हुआ ही कि धरती और आकाश गुंजायमान हो गए, गरज गए, बहुत भयंकर शोर उत्पन्न हुआ, उसके साथ ही यानी गूंजते हुए, गुंजाते हुए, धार्तराष्ट्राणाम,
धार्तराष्ट्राणाम, धार्तराष्ट्र होगा धृतराष्ट्र के पुत्र, और धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों का मतलब षष्ठी का बहुवचन, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदयानि व्यदारयत, हृदयानि व्यदारयत, हृदय भी जो है विदीर्ण हो गया, हृदय दहल गया, कहते ना हृदय दहला देने वाला। तो जब उन्होंने देखा कि पांडवों की सेना में भयंकर शोर उत्पन्न हुआ शंखों का, यहाँ पे तो एक से एक महारथी थे, भगवान कृष्ण ने स्वयं ने शंख बजाया, शंख बजने लगे तो ध्वनि उत्पन्न हुई, और उस ध्वनि से ना सिर्फ धरती और आकाश गुंजायमान हो गए, साथ ही धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र थे वो भय के कारण उनके हृदय भी जो है विदीर्ण हो गए, हृदय भी कांप उठा सुन करके ध्वनि को। तो ये रहा यहाँ पर, इतना ये हुआ। अब इसमें जो है एक बार और हम इसको अभ्यास करेंगे, पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो है पुनः एक बार अध्ययन करें, पाठ करेंगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, हृदयानि व्यदारयत, नभश्च पृथिवीं चैव, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, तुमुलो व्यनुनादयन्। अच्छा, ये श्लोक पढ़ने में कुछ कठिन शब्द होते हैं। कई बार ऐसा हो कि हमें कठिन शब्द पढ़ने में कठिनाई हो रही है महसूस, बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने में समझ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हमने संस्कृत कार्यशाला में ये वर्ण विच्छेद करना सिखाया था, अभ्यास किया था उसका। वर्ण का विच्छेद करना, एक बड़ा शब्द है, उसको हम किस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में वर्णों में तोड़ सकते हैं, जिससे पता चलता है कि पहले कौन सा वर्ण बोला जाए, फिर बाद में कौन सा वर्ण बोला जाए, इससे हमारा उच्चारण शुद्ध होगा। तो इसके लिए वर्ण विच्छेद एक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम इसको सीख करके शब्दों के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। जब ये अभ्यास होगा तो बड़े से बड़े शब्द भी हम आसानी से शुद्धता के साथ उच्चारण कर सकते हैं। तो हमने संस्कृत कार्यशाला में तो उस विषय को लिया था, और उसमें बहुत सारे साथी नहीं जुड़े थे संस्कृत कार्यशाला में, कुछ नए साथी हैं। तो हम चाहें तो किसी एक दिन आप सबका जैसा मन हो तो आप सूचित कर दीजिए समूह में, तो उसको हम एक बार और अभ्यास कर लेंगे किसी एक दिन, उसको समझ लेंगे कि पद विच्छेद कैसे करते हैं। गीता जी की कक्षा को थोड़ा विराम दे करके उन पदों को तोड़ना, पदछेद करना, वर्णछेद, वर्णों के आधार पर भी टुकड़े करना, ये हम अभ्यास कर लेंगे। तो आप जैसा भी हो आप समूह में सूचित कर दीजिए, तो एक कार्यशाला हम उसकी भी रख लेंगे। तो ये 19वां श्लोक था। अब आगे बढ़ते हैं, 20वां श्लोक है। अब इसमें जो है, जब धृतराष्ट्र के पुत्र भी हो गए, उनके द्वारा भी शंख बजा दिया गया, पांडवों के द्वारा भी शंख बजा दिया गया, और पांडवों के द्वारा जो शंख बजाया गया उससे जो है ये लोग जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनका हृदय विदीर्ण हो गया, दहल गया। अब आगे जो है पढ़ते हैं, आगे क्या है कि अगला श्लोक है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। अब ये जो है यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा है, ये जो पूरा शंखों के बोलने की मतलब वहाँ पर दुर्योधन के वचन समाप्त हो गए थे, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन और कौरवों की सेना का वर्णन कर दिया था, और उसके बाद जब दुर्योधन को हर्षजन्य संजन्य, हर्षम माने हर्ष को उत्पन्न करने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया था, तो वो धृतराष्ट्र ये दुर्योधन के वचन नहीं है, वहाँ से संजय के वचन प्रारंभ हो जाते। हालांकि संजय तो पूरा ही बोल रहे हैं, लेकिन संजय अपनी वाणी में दुर्योधन की वाणी बोल रहे थे, लेकिन अब जो है संजय ही पूरा चल रहा है, संजय जी द्वारा बोले गए बातें चल रहे हैं। तो अब संजय जी क्या कहते हैं आगे कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अथ अर्थात इसके पश्चात, व्यवस्थितान, व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्ट्वा, व्यवस्थितान अर्थात व्यवस्थित रूप से मोर्चे पर डटे हुए, कौन, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, दृष्ट्वा देख करके, किसने देखा, कपिध्वजः, कपिध्वजा अर्थात अर्जुन ने, अर्जुन ने देख करके,
किनको देख करके? तो व्यवस्थित हुए जो धृतराष्ट्रान हैं, माने व्यवस्थित रूप से अपने अपने मोर्चों पर खड़े हुए जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उन धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वज ने देखा और देख करके क्या किया? प्रवृत्ते, प्रवृत्ति माने उसी समय, शस्त्र संपाते, शस्त्र अर्थात जो धारण किए थे, संपात शस्त्र संपाते माने शस्त्र चलाने की तैयारी में क्या किया? धनु रुद्दम्य पांडव, धनु रुद्दम्य, रुद्दम्य माने उठा करके, धनु माने धनुष को उठा करके, उद्दम्य, उद्यम्य माने ऊपर उठा करके क्या किया? धनु रुद्यम्य पांडव, पांडव माने पांडव ने, यानी पांडव से अर्थात अर्जुन ने, जो कपिध्वजा पांडव माने अर्जुन हैं, जिनको पांडव भी कहा गया है, उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित खड़े हुए देख करके युद्ध की तैयारी में उसी समय जब अपना धनुष उठाया और उठा करके क्या कहा? ऋषिकेशम तदा, तदा माने उस समय, ऋषिकेशम माने भगवान कृष्ण को वाक्यम इदम आह, वाक्यम इदम आह, इदम वाक्यम आह, यह वाक्य कहे, आह माने कहना, वाक्यम माने वाक्य या वचन, इदम माने यह, इदम वाक्यम आह, यह वाक्य कहे। और यह संबोधन किसके प्रति चल रहा है? महीपते। संजय संबोधन किसको कर रहे हैं? महीपते अर्थात धृतराष्ट्र को। हे राजन, हे धृतराष्ट्र, राजन, धृतराष्ट्र नाम तो नहीं लिया होगा, राजन ही कहा होगा, पर हम समझने के लिए कह रहे हैं कि महीपते अर्थात धृतराष्ट्र। हे महीपते, हे धृतराष्ट्रे, उस समय धृतराष्ट्र यानी आपके पुत्रों को जो व्यवस्थित रूप से खड़े हैं, उनको देख करके अर्जुन ने युद्ध की तैयारी के लिए जैसे ही अपने शस्त्र को, अपने धनुष को ऊपर उठाया और ऊपर उठा करके अपने शस्त्र को ऋषिकेशम माने ऋषिकेश से, उसी समय ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण से इस प्रकार वचन कहे या यह वचन कहे। अब इसमें देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि अनुष्टुप छंद में 2 पंक्तियां होती हैं और एक पंक्तियों में 2 ये चरण होते हैं, तो 4 चरण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 पंक्तियां, तो 3 पंक्तियों पे ध्यान रखिए कि 20 श्लोक, 20वां श्लोक जो है ऊपर की पंक्ति में समाप्त हो रहा है। नीचे जो ऋषिकेशम है, नीचे जो ये ऋषिकेशम दिख रहा है, ये ऋषिकेशम यहाँ से 21वां श्लोक शुरू हो रहा है, पर लिखा नहीं है क्योंकि इतना एक विषय से जुड़ रहा है। अगली जो पंक्ति है उसमें वो बात है जो कपिध्वज अर्थात अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कही, तो वो बात को उन्होंने अलग किया है लिखने वालों ने। श्लोक तो वही है, लिखने वाले ने, छाप करने वाले ने, छपाई जो की है, टाइपिंग की है, उन्होंने इसको अलग रखा है ताकि हम कही हुई बात को अलग समझें और संजय की बात को अलग समझें। माने अभी संजय का उवाच है और अभी धृतराष्ट्र का उवाच हो गया और उसी संजय उवाच में दुर्योधन का उवाच हो गया, है ना। अब यहां से जो उवाच्य होगा वो अर्जुन का उवाच शुरू होगा, क्योंकि उन्होंने सामने खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख लिया। अब यहां से जो आरंभ होंगे वो अर्जुन के संदेह, अर्जुन के प्रश्न आरंभ होते हैं। तो क्या कहा इसमें, आगे ही कहते हैं अर्जुन उवाच आता है। अर्जुन उवाच में क्या होता है? सैन्योरुभयोर्मध्ये, सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, रथम स्थापय में अच्युत। माने पहले हमने समझ लिया कि कपिध्वज पांडव जो अर्जुन हैं, उन्होंने जैसे ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को सामने मोर्चों पर खड़े हुए देखा, अपने धनुष को उठाया और उठा करके ऋषिकेश से यानी भगवान कृष्ण से इस प्रकार वचन कहे। तो कौन से वचन कहे कि सैन्योरुभयोर मध्ये, यहाँ से अर्जुन उवाच शुरू होता है, अर्जुन बोलते हैं सैन्योरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। आ छुप गया, क्योंकि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गई, इसलिए मैं अच्युत है। अच्युत अर्थात भगवान विष्णु के लिए संबोधन होता है, भगवान कृष्ण के लिए संबोधन है। मैं अच्युत, मैं अर्थात मेरा, रथम माने रथ को, स्थापय माने स्थापित कीजिए। हे अच्युत, हे भगवान कृष्ण, हे केशव, मेरे रथ को स्थापित कीजिए। कहाँ स्थापित कीजिए? तो सैन्योर उभयोर मध्य, सैन्योर सेनाओं के, उभयोर उभय अर्थात बीच में, उभयोर मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कीजिए। ये भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बोला। अब सैन्योर, सैन्यो क्या है? सैन्यो, सैन्यो है ये सप्तमी का
द्विवचन है ना, द्विवचन है। द्विवचन क्यों है? क्योंकि दो सेनाएं हैं इसलिए द्विवचन। तो सेनयो उभयो, दोनों सेनाओं के मध्य, मध्य में रथम स्थापय, रथ को स्थापित कीजिए। मैं अर्थात मेरे रथ को आप स्थापित कीजिए। हे अच्युत अर्थात हे भगवान, उन्होंने कहा हे भगवान या हे श्री कृष्ण, हे मेरे सखा, मेरे रथ को आप जो है दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए। ये अर्जुन के उवाच हैं। अब आगे जब इतना होता है, इनको हम दोनों श्लोकों को एक साथ वाचन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत, रथं स्थापय मे अच्युत। उच्चारण में मे अच्युत हो जाएगा, पर वह मे धन अच्युत, अच्युत अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ये हो गया, अभी इतना हो गया। फिर आगे जो है अगला श्लोक। अब क्यों, अगर ये पूछना चाहें कि क्यों, तो कारण भी स्पष्ट करते हैं इसमें कि रथ बीच सेनाओं में क्यों स्थापित करना। भाई जब शंख बज गया, शंखनाद हो गया, दोनों सेनाएं आपस में सामने आमने सामने खड़ी हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई रथ जाकर के बीच में खड़ा हो जाए अचानक से, ये तो हो ही नहीं सकता। तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, माने अर्जुन इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं, तो वो कारण भी स्पष्ट करते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में क्यों स्थापित करवाना चाहते हैं, क्यों स्थापित करूं। तो कहते यावत देतान निरीक्षे हम। अब इसमें यावत देतान निरीक्षे हम, अब इसमें बहुत सारे शब्द आ गए, बहुत सारे वर्ण आ गए और नहीं आ रहा समझ में इसका मतलब क्या है। तो इसमें है यावत एतान निरीक्षे अहम, यावत एतान निरीक्षेयम, जब तक एतान माने इनको, निरीक्षे निरीक्षण करना, समझना, जानना, अहम माने मैं, और किसको करना है, जो यावत एतान, एतान कौन है, एतान माने ये कौन, योद्धु कामान अवस्थितान, योद्धु कामान, योद्धु कामान अर्थात युद्ध की कामना के साथ जो अवस्थितान हैं, युद्ध की कामना को लेकर के जो अवस्थित हैं, एतान इन सबको, निरीक्षे हम अर्थात निरीक्षण करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, है ना। जब तक कि मैं इन युद्ध की अभिलाषा से, युद्ध की कामना से खड़े हुए लोगों को, डटे हुए लोगों को भली भांति देख लूं, भली भांति समझ लूं। क्या समझना है, देखना क्या है, पहले भी तो देखा था, लेकिन अब क्या देखना है, तो अब दृष्टि बदल गई। ऐसा तो है नहीं कि भीष्म को देखा नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं कि आचार्य द्रोण को देखा ना होगा, या कर्ण को ना देखा होगा, या ये दुर्योधन को ना देखा होगा, सबको देखा ही है। पर क्यों देखना है, क्यों समझना है। तो क्या कहते, केर मया, केर मया मतलब केह मया, किन के द्वारा मुझे, सह केह मया सह, के सह मया किसके साथ मुझे, योधव्यम अस्मिन् रणे समुद्यमे, समुद्यमे, अब इसमें क्या है, रण समुद्यमे, रण समुद्यमे माने रण में, समुद्यमे, रण समुद्यमे। अब ये देखिए इसमें रण समुद्यमे शब्द है, रण समुद्यमे। अब इसमें क्या है, रण सम युद्यमे, युद्यम माने होता है, युद्यम माने होता है उद्यम, युद्यम नहीं उद्यम, क्षम्यता, यू नहीं है, ऊ है ना। उद्यमे, उद्यमे अर्थात व्यापार, व्यापार, सम माने समान, रण जो व्यापार समान जो रण है, उस रण में अस्मिन, अस्मिन माने इसमें, अस्मिन भी सप्तमी में है ना, और उद्यमे भी सप्तमी में है, रणे भी सप्तमी में, तो क्या है, अस्मिन उद्यमे सम रणे, इस उद्यम समान जो रण है, इस रण में मुझे किन किन से लड़ना पड़ेगा, जरा मैं एक बार भली भांति देख तो लूं। इसीलिए मेरे रथ को उभयोर सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, रथम स्थापय में अच्युत, मेरे रथ को स्थापित कीजिए। ये है कारण, क्यों देखना है। तो ये कहा कि ये रथ है और ये व्यापार रूपी जो युद्ध है, जो मुझे लड़ना है, तो देख तो लूं कौन कौन युद्ध की अभिलाषा से खड़े हैं, किन किन के साथ मुझे लड़ना पड़ेगा।
वही व्यापार चल रहा है, यहाँ पे प्रयोग किया गया व्यापार, रण, व्यापार रूपी जो रण है, व्यापार में हानि लाभ भी देखा जाता है। देखते हैं ना, ये मार्केट चलता है जो, तो उसमें देखते हैं हानि कहाँ हुई, लाभ कहाँ हुआ। तो ये व्यापार की भाषा है। और आजकल जो व्यापार की भाषा है, इतनी भयंकर भाषा है व्यापार की। व्यापार सिखाता है, और व्यापार ये सिखाता है कि जहाँ से आपको 1 रुपए का मुनाफा ना हो, कम से कम, हालांकि मुनाफे तो कई गुणित में है, कई गुने हैं, पर एक उत्तम जो व्यापारी बुद्धि है वो सलाह देगी। मतलब व्यापार होना अच्छी बात है, क्योंकि व्यापारी ही हैं जो हमें अभाव में वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, वो आवश्यक है। लेकिन एक बुद्धि जो होती है, एक दृष्टि कह लीजिए, खराब अर्थ में नहीं, सही भी है, लेकिन अधिकता नहीं होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, वो यही सिखाते हैं कि हमें हर जगह से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो लाभ हानि देखना चाहिए। तो इस रण समयुद्ध में, माने व्यापार रूपी जो रण है, इसमें मुझे किन किन से लड़ना पड़ेगा, किन किन को खोना पड़ सकता है मुझे इस रण में, कौन कौन मेरे द्वारा मारे जाएंगे, या कौन कौन मेरे परिजनों को मारेंगे, मेरे परिजनों को मारने के लिए तैयार हैं, मैं जरा उनको भली भांति देख तो लूं। ये है इसमें। तो एक बार और इसको हम पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इस प्रकार ये हो जाएगा। आगे फिर है, एक और श्लोक करते हैं आगे, फिर इसको हम फिर यहीं तक रखेंगे, एक श्लोक और करने के बाद। योत्समानान अवक्षेहम, योत्समानान अवक्षेहम या एतेत्र समागतः, योत्समानान अवेक्षेहम या एतेत्र समागतः। एतेत्र है ना, यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि है, एतेत्र। और ये जो एस के जैसा चिन्ह है, यह है अवग्रह, कहते हैं इसको अवग्रह। अर्थात ये सूचित करता है, हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें ये सूचित करता है कि यहाँ पर आ का लोप हुआ है, यहाँ पे आ है नहीं, आ का लोप है ना। माने ऐसा समझ लीजिए कि ये एस जैसा जो चिन्ह है, ये अवग्रह है, ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर आ था, लेकिन पूर्व रूप संधि के कारण आ जो है वो ए में चला गया। आ जब ए में लोप हो गया तो वो सिर्फ एक इंडिकेटर जैसा है, निर्देश कर रहा है बस। तो योत्समानान वक्षेहम या एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः, यह। अब इसमें क्या है, तो देखिए, योत्समानान माने जो युद्ध वाले हैं, है ना, युद्ध करने वाले जो हैं, योत्समानान युद्ध करने वालों को, अवक्षे माने अवेक्षे माने होता है देखूंगा, है ना, देखूंगा। अवेक्षे हम माने मैं, अहम योत्समानान अवक्षे हम, युद्ध लड़ने वाले इन योद्धाओं को मैं देखूंगा। तो यहां से देख लो, तो कहा नहीं, या एतेत्र समागता, एते अत्र समागता, यहाँ पर आए हुए हैं उनको मैं देख तो लूं। और क्यों आए हुए हैं, क्योंकि धार्तराष्ट्रस्य शब्द प्रयोग किया गया कौरवों के लिए नहीं, कौरवों में एक, और कौरवों में एक कौन है जिसको दुर्बुद्धि कहा जा सकता है, एक ही है, दुर्योधन, है ना। तो धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे माने दुर्बुद्धि दुर्योधन ने, यानी दुर्बुद्धि दुर्योधन का, धार्तराष्ट्रस्य है ना। तो दुर्बुद्धि जो दुर्योधन है उसके द्वारा जो युद्ध में हित चाहने वाले जो लोग हैं, माने दुर्बुद्धि दुर्योधन जो है, दुर्बुद्धि दुर्योधन है, उसके इस युद्ध में कौन कौन लोग हैं जो हित देखते हैं। क्योंकि जो खड़े हैं वो कुछ तो हित देख रहे होंगे,
भाई भीष्म पितामह जी हैं, उन्होंने क्या निर्णय लिया था कि मैं अपने हस्तिनापुर के खिलाफ नहीं जाऊंगा, एक वचन दिया था। तो वो वे हित देख रहे हैं कि मुझे इसमें अपने वचन पालन करूंगा, मैं इसमें वचन संकल्प के बहुत दृढ़ हैं। भीष्म है, भीष्म का अर्थात ही भयानक है। जब उन्होंने ये कह दिया था कि मैं राजपाट में शामिल नहीं रहूंगा, मतलब राजा पद नहीं लूंगा और मैं विवाह भी नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, निर्विवाह रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, तब से उनको कहा कि भयानक प्रतिज्ञा करने वाले हैं, भयानक वचनों का पालन करने वाले हैं। तो भीष्म पितामह जी जो हैं उनका भी वचन था, तो उनको भी हित दिखा कि मुझे मेरा वचन पालन होगा, ये हित दिखता है, मैं अपने राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। कर्ण को हित दिखा कि मेरा मित्र है, मैं मित्र के लिए तो जान गंवा दूंगा, तो उनका भी हित है। तो अर्जुन कहते हैं, अब ये अर्जुन ही कह रहे हैं, किससे? भगवान कृष्ण से। और ये पूरा वर्णन कर रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को कि अर्जुन कहते हैं कि ये दुर्बुद्धि दुर्योधन है, दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में जो लोग अपना हित देख रहे हैं, जो लोग हित देखते हैं, समझते हैं और यहाँ पर आए हुए हैं अपना अपना हित देख करके, जो हित देख करके यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनको मैं, जो प्रियजन इकट्ठे हुए हैं, इनको मैं एक बार देखूंगा, है ना। हित चाहने वाले जो आए हुए हैं, स्थित हैं इस सेना में, उनको मैं देखूंगा वहां बीच में जाकर के, है ना। किस किस के साथ मुझे लड़ना पड़ेगा, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें अपना हित समझते हैं, उनको मैं एक बार देख तो लूं। इसीलिए मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो। ये कपिध्वज यानी अर्जुन जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो ये अर्जुन ने अभी आग्रह किया है रथ को बीच में स्थापित करने के लिए। ये पूरा यहाँ तक हो गया। अब इतने में आपकी कोई संदेह हो, प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कक्षा संबंधी कोई सुझाव हो तो आप दीजिए, प्रयत्न करेंगे उसको पालन में लाया जाए। और जो मुझे जितना समझ पा रहा है, जितनी योग्यता मेरी है, जितनी मुझ में मति है, बुद्धि है, उसके अनुसार प्रयास चल रहा है। संपूर्ण तो नहीं है पर एक छोटा सा प्रयास चल रहा है, इसीलिए आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और इसमें एक और है, जैसे अभी तो ये कक्षा हो गई तो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी चल रही है, और ये जैसे ही समाप्त होगी कक्षा तो एक निश्चित समय 8 बजे रखते हैं। 8 बजे ये कक्षा, या 8:30 कर देंगे, क्योंकि आधा घंटा थोड़ा और टाइम लेना चाहेंगे। बीच में अगर कोई वैसी व्यस्तता रहती है तो आराम से पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पर फिर से लाइव चलेगी, माने ऐसा कह लें कि पुनरावृत्ति होगी इसी कक्षा की। तो जो इस लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं वो यूट्यूब पे प्रज्ञा पुष्प नाम का यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आप जुड़ जाइए, तो उससे आपको भी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और हमें भी उत्साहवर्धन मिलता रहेगा, उत्साहवर्धित होते रहेंगे हम भी। तो इस कक्षा को हम यूट्यूब पर भी लाइव कर रहे हैं, और ये एक प्लेलिस्ट है गीता माता ऑनलाइन कक्षा की, चैनल पर ही मिल जाएगा, तो उसमें सभी वीडियोज़ अपडेट होते रहेंगे। तो आपके किन्हीं के कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर रखिए, बाकी फिर हम समापन करते हैं। जी, कोई प्रश्न तो आप रख सकते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न जो है महोदय कि जी, कोई न कोई आवश्यक या अनावश्यक जो भी जैसा भी समझिए बीच में व्यवधान हो जाता है और लगातार क्लास नहीं आज अटेंड कर पाया, जी, तो इसका रिपीटेशन कहीं यूट्यूब पर रहता है, क्या रहता है? जी, जी, अभी आप शामिल हुए, इससे पहले मैंने वही कहा है कि जैसे अभी ये कक्षा हो गई तो इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, और जैसे ही कक्षा समाप्त होगी तो थोड़ा आधा 1 घंटे में, लगभग 8 बजे से करते हैं पर उसको थोड़ा और आधा घंटा लेट करके 8:30 बजे से हम उसको यूट्यूब पे लाइव चलाते हैं, रिपीट करते हैं इसको, और लाइव के बाद वो जो है यूट्यूब पर लाइव तो चढ़ाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या इसको एक दिन बाद भी सुना जा सकता है? आप कभी भी सुन सकते हैं, लाइव होने के बाद वो वहीं पे स्थित रहता है, वहीं पे मौजूद रहता है। तो उसका लिंक आप इसी इसमें भेजते हैं क्या? भेजते हैं, हर दिन आता है लिंक, समूह में आता है। ठीक है, धन्यवाद जी, यूट्यूब पे भी आप जुड़ सकते हैं, और उसको अन्य जगह भी शेयर करेंगे तो लोग भी प्रभावित होंगे। वैसे तो हम कर ही रहे हैं जितना भी है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद, और शांति पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते, शुभ संध्या। नमस्ते।